गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इस पहरे वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी। ढारस बंधा बीवी को तसल्ली हुई। ढारस बंधी। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई। तदबीरें यानी तरकीबें बताएंगी। अब इसको कि बच्चा बीमार हो रहा है तो इसको अब ये वाला नुस्खा दो, ये वाली दवा दो। तदबीरें यानी तरकीबें बताई। अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है मैं कह के आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं कौल दे चुका हूँ। कौल देना यानी मैं उससे वादा कर चुका हूँ। ये हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं उससे वादा कर चुका हूँ। मैं अपने वादे की खिलाफी नहीं कर सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। क्यों? क्योंकि उससे वादे किया था और उस वादे को निभाने के लिए वो अपने खुद को पकड़वाने के लिए वापस आ गया था। तो इस बात से जो वो पहरेदार था वो बहुत मुतासिर हुआ और उसने ये कहा कि तुम ऐसा करो कि भाग जाओ। बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुग़लों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले ने कहा कि रघुपत इधर आया था। हमने सुना है रघुपत इधर आया था। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने उसको जाने दिया था, तो पहरेदार ने उसे कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही कैद होने की खबर मिल गई। रघुपत सिंह को ये खबर मिल गई कि सिपाही जो था वो कैद हो गया। और क्यों हुआ था? वो उसकी वजह से हुआ था क्योंकि उसने उसको रिहा कर दिया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही की कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुग़ल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और उस बेगुनाह कैदी को छोड़ दो। बेगुनाह क्योंकि वो तो बेगुनाह ही था, उसने तो उसकी दरियादिली से और उसकी ईमानदारी से मुतासिर उसको जाने दिया था, तो इसको छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन सिपाही को रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि इनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुग़ल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़े की टापू की आवाज़ आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतरकर कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझे मालूम हो चुका है। कैसा हाल? कि उसने किस तरह से रघुपत अपने बच्चे को देखने आया था और उसने ज़बान दी थी, उसने वादा किया था कि अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं वापस अपने बीमार बेटे को देखकर आकर तुम्हें गिरफ्तार हो जाऊंगा। लेकिन इसकी इस ईमानदारी और वादा कौल से उसके इस कौल के पास से वो बहुत मुतासिर हुआ पहरेदार। उसने उसे जाने दिया था और इस वजह से पहरेदार को कैद कर लिया था। ये बात जब अकबर को पता चली तो उसने कहा कि मुझे इस बात का पूरा हाल मालूम है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरे का दुख देखकर पिघल जाता है, क्योंकि उसका दिल पिघल गया था। किसका? रघुपत की दुख को देखकर, क्योंकि उसका बीमार बेटा पड़ा हुआ था। रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझे मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार ने कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरे को पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूतों की तकलीफ देखकर तुम्हारा दिल भी भर आया है। दिल भर आना यानी उदास हो जाना किसी के गम को देखकर। किसी की दिल भर आना, उदास हो जाना यानी किसी के
दिल भर आना भी किसी के दुख को देखकर उदास हो जाना, गमगीन हो जाना, इसलिए तुमने उसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, अगर कुछ है भी तो मैंने मुआफ़ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला न समाया। खुशी से फूला न समाया ना यानी बहुत खुश होना, खुशी से फूला न समाना एक मुहावरा है। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा कि मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। तुम्हारा बहादुरी और इफ़ाए वादा से मैं बहुत खुश हूँ। इफ़ाए वादा यानी वादे का पक्का होना, इफ़ाए वादा वादे का पक्का होना, इस बात से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि उसने अपने वादे को निभाया था। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर, दरिया दिली उसने अपनी दरिया दिली दिखाई थी, उसे माफ़ कर दिया था। फिराग दिली अपने दिल को बहुत वुसअत देना। जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरी की वक़्त कराना जानते हैं। वक़्त होता है वक़्त का मतलब होता है इज़्ज़त। आप बहादुरी की इज़्ज़त कराना जानते हैं, बहादुरों की वक़्त कराना जानते हैं, उनकी इज़्ज़त करना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊंगा। ये किसने कहा था? रघुपत ने अकबर बादशाह से। जो आदमी अपने वादे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। अल्फाज मायने देखिए, फ़तेह, फ़तेह का मतलब होता है जीत। फौजकशी, फौजकशी, फौजकशी का मतलब हमला, हमला करना। जरी, जरी का मतलब होता है जंगजू, जंग जीतने वाला, बहादुरी के साथ जंग जीतने वाला। जरी यानी जंगजू, बहादुरी के साथ जंग जीतने वाला, बहादुर। कौल का मतलब होता है वादा, कौल मीन्स वादा। दरिया दिली, दरिया दिली का मतलब फराग दिली, जिसका दिल बहुत बड़ा होता है, दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देता है। वक़्त, वक़्त का मतलब होता है इज़्ज़त। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हुआ। अब हम आगे इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।